जय माता दी, राधे कृष्ण। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का खाना पीना हो गया है। मैं बना रही हूँ कलौंजी के लिए मसाले। तो ये सारे मसाले बन रहे हैं। मैं मसालों को भूनती भी जा रही हूँ, धनिया वगैरह को, और मिलाती भी जा रही हूँ, जिसमें है धनिया, सौंफ और जो है क्या कहते हैं मेथी है, मतलब जितने भी होते हैं मंगरेल वगैरह सब चीज़ मैंने लेके बनाया। फिर मसाले को तैयार कर ली, फिर बनाने की सब्ज़ी तैयारी करी। और मैं बना रही हूँ आज सोया चाप। सोया चाप मतलब इसको मैं मंगाई थी ऑनलाइन। इसका टेस्ट आप लोग मतलब बता सकते हैं, अगर आप यूज करे होंगे तो आपको पता होगा। टेस्ट बहुत अच्छा है, आप लोग यूज कर सकते हो। तो फिर मैंने दोपहर में बनाया सोया चाप, और सब लोगों ने इसको मटर पनीर की तरह ही बनाया। मतलब सॉरी, सोया चाप नहीं, सोया पनीर। तो जो है क्योंकि उसको बनाए थे तो उसी का नाम आ रहा था। तो ये है, पैकेट में आया था, ऑनलाइन मंगवाए थे इसको। फिर मैंने बनाया सोया मटर पनीर की सब्ज़ी, और बहुत टेस्टी बनी थी। तो मैं इस तरीके से जैसे वो वाली बनाती हूँ वैसे ही बनाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ लहसुन प्याज बनता नहीं, आपको पता है। तो फिर मैं वैसे ही बनाई थी। फिर हमने करेले भरने की तैयारी करी, इसमें मदद लिया कांचा के पापा का। और उसके बाद फिर आ गया, कांचा ने मंगवाया था अपना, क्या मंगाया था, मतलब ये तिलक वगैरह मंगा रखी थी, तो वो आ गया इनका। तो सब लोग उसमें बिजी हो गए खोलने में। मतलब देखो, कोई पार्सल आता है, अगर हम मंगाते हैं कुछ और पार्सल आता है तो इतनी खुशी होती है, वो भी अपने पसंद का। और हमारे घर में तो भाई सब भक्ति लाइन में रहते हैं, तो भगवान के टीके आ रहे थे। 2 दिन से 3 दिन से सबको इंतज़ार था कि हमारा टीका आने वाला है, क्योंकि बच्चे सब उंगली से लगाते थे और सही से तिरछा हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसलिए सांचे मंगवा लिए थे। और इस सांचे में आपको बताऊं 10 सांचे आए थे, तो काफ़ी अच्छा था। 10 था तो कि शायद 14 थे, ऐसे थे। 10-15 थे। तो अच्छा था। इसके साथ तिलक था। तिलक एक पीले कलर में था, एक थोड़ा रेड कलर में था। चंदन, गोपी चंदन था। अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो सारे बच्चे मिलके मतलब इसको खोले और इतने अच्छे से इसको देख रहे थे एक एक। मैं भी बगल में बैठी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा, ये है माता जी का है, इसको हाथ में लेके उल्टा दिखा रहा था ये। तो सारे बहुत अच्छे थे, तो सब बच्चों ने बैठ के उसको खोला। मैं भी साथ में बैठी, तो मैंने सोचा लाओ मैं वीडियो बना लेती हूँ थोड़ा सा। तो मैंने वीडियो बनाया। बच्चों ने फिर बहुत खुश हुए कि सोचे कि मेरा तिलक आ गया है। फिर सबने उसी साथ लगाना भी चालू कर दिया है। देखो, बच्चों को एक पढ़ाई में तो होता ही है मन, उनका पढ़ाई में लगना चाहिए मन, और घर वालों को लगाना भी चाहिए, लेकिन कुछ उनको थोड़ा जिस लाइन में हो उसमें भी लगा देना चाहिए। तो आकांक्षा ने तिलक घोला और अंशिका के लगा के देखा। फिर हो गया शाम। शाम को हुआ पूजा, ऊपर आई थी बत्ती जलाने। फिर हमने सूरज भगवान को देखा, ये देखो कितने अच्छे लग रहे थे, सॉरी चंद्रमा भगवान। तो हमने उनको देखा, तो खाना पीना हो गया। तो साथ सुबह की गुड मॉर्निंग सबको, राम राम जी। हम जा रहे हैं रामायण में। रामायण में 2 दिन से हो रहा था, हमारा जाना नहीं हो रहा था। तो हनुमान जयंती की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं पहुंच गई रामायण जहाँ हो रहा था, और वहाँ पे हो रहा था सुंदरकांड, क्योंकि रामायण एक दिन पहले ही ख़त्म हो गया था। इनके यहाँ 3 दिन की पूजाएं चल रही थी, और तीसरे दिन फिर हनुमान जयंती के दिन उसका उद्यापन हुआ है। तो ये वहाँ पे कीर्तन हो रहा था, पंडित जी वगैरह सब बहुत अच्छे भजन गा रहे थे, क्योंकि ये हमारी यूपी के थे। और यूपी में आपको पता है अवधी भाषा चलती है, जो कि हमारे वहाँ की अयोध्या की भी भाषा अवधी भाषा है। तो ये पंडित जी अवधी भाषा में गा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो सब मिल के बहुत अच्छे से कीर्तन कर रहे थे। थोड़ी सी मैंने भी अपनी एक क्लिप ले ली। पीछे हमारे ये देखो जो बैठी हैं, हमारे सारे दोस्त हैं, तो ये हंस रही हैं क्योंकि ये लेट में आई हैं, मैं पहले आ गई थी। तो सब लोग फिर खूब मस्ती कर रहे थे वहाँ पे, तालियां बजा रहे थे, फिर कीर्तन उर्तन गा रहे थे। उसके बाद जब सुंदरकांड ख़त्म हो गया तो सब बोले थोड़ा बहुत का जो है सब लोग कीर्तन कर लो। कीर्तन हुआ, उसके बाद फिर आरती हुई। आरती करते हुए सबने एक एक करके सब लोगों ने आरती लिया। और बहुत अच्छा लगता है जब सब कुछ भी होता है ऐसा, सारे लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो एक अलग ही अच्छा लगता है। फिर मैं आ गई घर। घर पे आके जो है मैं प्रसाद बनाई, क्योंकि आज थी पूर्णिमा और हनुमान जयंती भी। तो फिर पंजीरी बनाई, उसके बाद पूजा की तैयारी करी, और सारी पूजा की तैयारी मेरी कुछ इस तरीके से हो गई। फिर हमारे बच्चों ने, हम लोगों ने मिल के सब लोग पूजा करी और पूर्णिमा की कथा करी। पूर्णिमा की कथा करने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा करी। सत्यनारायण भगवान की कथा करके फिर सब लोगों ने प्रसाद भी सबको बांटा गया। उसके बाद सब जितने मतलब काफ़ी देर लगा था,
और प्रसाद बँटने में और कथा करने में 2-2 कथाएँ थी पढ़ने के लिए। तो बच्चों ने व्रत रखा था, हनुमान जयंती थी तो हमारे बच्चों ने भी व्रत रख रखा था। और कौन कौन आप लोग व्रत रखे थे या कौन कौन रखता है तो बताइए कि कमेंट में करके कि कौन कौन रखता है। हमने सुना है कि हनुमान जयंती नहीं बोलते हैं, हनुमान उत्सव बोलते हैं। तो हम हनुमान उत्सव ही बोलेंगे कि हम, क्योंकि कहते हैं हनुमान जी चिरंजीव थे, तो हनुमान जयंती नहीं बोलना चाहिए, हनुमान उत्सव बोलना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों की पूजा शुरू हुई। फिर हम लोगों ने प्रसाद किया हो, छोटा सा हवन करी सब लोग मिलके। हवन करने के बाद अपनी गलती क्षमा मांगी कि अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना। भोग लगा भगवान को, भोग लगाने के बाद फिर हम लोग सब आरती करे थे। तो अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, सॉरी चैनल को, और नया कमेंट भी करें वीडियो कैसा लगता है। तो ये अंशिका जहाँ रहती है मुंह बनाती है। हम सब लोग बैठ के आरती करे थे क्योंकि हमारे मंदिर ना थोड़ा नीचा है, तो माता जी या और भगवान जी दिखते नहीं है, तो हम बैठ के आरती करते हैं। लास्ट का जो होता है हम फिर खड़े होकर आरती कर लेते हैं। तो फिर इस तरीके से हम लोगों फिर सबको घर में और खाना खिलाने के बाद फिर मैंने खाने में बनाया था खीर। सब लोगों ने खीर खा के अपना व्रत खोला। और आप लोग बताइए हमारी दिए में फूल बत्ती बन रही है।